नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए अब चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने पूरी जी जान से प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया है, अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से। हालांकि जिस तरीके से अब समय बदला है, सारी चीजें बदली हैं, चुनावी माहौल बदला है और राजनीतिक पार्टियां भी काफी हद तक बदल गई हैं। अब बहुत लंबा चुनाव का प्रचार नहीं होता, अब बहुत सीमित समय रह गया है। जब नामांकन की अंतिम तिथि होती है, उसके बाद फिर नामांकन वापस लेने की जब तिथि निकल जाए, उसके बाद से चुनाव प्रचार जोर पकड़ना शुरू करता है। उसके बाद ही शुरू होता है प्रचार चुनाव का। और वही हुआ है हरियाणा में कि अब लोगों ने अपना प्रचार करना शुरू कर दिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर इनेलो बसपा का जो गठबंधन है वो हो। सभी ने अब अपनी अपनी तरीके से मेहनत करना शुरू कर दिया है और कमर कस ली है। पूरी जी तोड़ मेहनत करके, जी तोड़ तरीके से प्रचार हो रहा है चुनाव का। और आपने कल देखा कि जगाधरी में आकाश आनंद ने जिस तरीके से इनेलो बसपा गठबंधन के चुनावी प्रचार का अभियान वहां शुरू किया। एक रथ पर, बस नुमा रथ पर सवार होकर के आकाश आनंद इनेलो नेताओं के साथ निकले, वहां के प्रत्याशी के साथ निकले। जगाधरी में उन्होंने जनसभा की, इसके बाद फिर चौपाल कार्यक्रम हुए उनके कई जगह पर। फिर आज नारायणगढ़ में उनकी चुनावी सभा थी और फिर शाम को आपके चौपाल के कार्यक्रम। तो ये एक अलग प्रयोग बसपा ने इस बार किया है कि चौपाल के जरिए वो लोगों से संपर्क साधेगी, लोगों को अपना मैसेज पहुंचाएगी और जितनी भी नीतियां हैं, जो मैनिफेस्टो है बसपा का, इनेलो का, वो लोगों तक पहुंचाने का काम चौपाल के जरिए होगा। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जुड़ सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक अलग प्रयोग है। इसके साथ ही जो वहां पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, अभय सिंह चौटाला, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो चौटाला परिवार है उनका हरियाणा की राजनीति में एक अलग स्थान है, एक अलग महत्व है और एक अलग वो वर्चस्व भी रखते हैं। जिस परिवार से वो आते हैं तो राजनीति उनके खून में रची बसी है। अब जाट बाहुल्य है हरियाणा, तो जाहिर सी बात है कि जाटों का समर्थन तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अब बीजेपी ने भी जाट कैंडिडेट दिए हैं, कांग्रेस ने भी दिए हैं, जेजेपी भी है वहां पर है, लेकिन उसके बावजूद चौटाला परिवार का महत्व इन सब चीजों से कहीं से भी कम नहीं हो जाता। अब इस पे सोने पे सुहागा ये हो गया कि उसको वहां बसपा का साथ मिला है। बसपा अब प्रभुत्व रखती है, एक पकड़ रखती है, उसके पास अपना खुद का वोट बैंक है, दलित वोट बैंक वो है साथ में। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलेगा तो डेफिनेटली वहां की तस्वीर कुछ और होगी और रिजल्ट काफी बेहतर आ सकते हैं बसपा और इनेलो के लिए। अब जो अभय सिंह चौटाला है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है, इस चीज को क्लियर किया है और वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल है, आप उसको वहां पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी धीरे धीरे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, ये इसमें और तेजी आएगी जब बसपा सुप्रीमो मायावती हरियाणा आएंगी, जब उनकी जनसभाएं होंगी, जब वो रैलियों में भाषण देंगी, जब लोगों से संपर्क करेंगी, उसके बाद तो असली चुनाव शुरू होगा। और चुनाव उनके आने से चुनाव बदलेगा भी और पलटेगा भी, ऐसी उनको उम्मीद है। क्योंकि ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि बसपा सुप्रीमो मायावती का एक अलग ही ऑरा है, एक अलग ही उनका इंप्रेशन है और एक ही उनका अलग ही तरीके का उनकी शैली है और लोग जिस तरीके से उनसे जुड़ते हैं, प्रभावित होते हैं। और फिर जो बसपा का कमिटेड वोटर है, वो उसके लिए तो फिर बसपा सुप्रीमो मायावती मतलब सब कुछ, मतलब सब कुछ। तो ऐसी उम्मीद अभय चौटाला ने की है कि बहन जी के आने के बाद बहुत सारी चीजें बदलेंगी, चुनाव बदलेगा और चुनाव रंग पकड़ेगा, रंग जमेगा, रंग भरेंगी वो आकर के यहाँ हरियाणा के चुनाव में। तो ये सारी चीजें इस वक्त हरियाणा में चल रही हैं। और आप ये देखिए कि जिस तरीके से आकाश आनंद इस वक्त वहां प्रचार कर रहे हैं, अपने अंदाज में, अपने तीखे और तल्ख अंदाज में वो सरकार को, कांग्रेस को घेरते हुए और सुनाते हुए नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। उससे जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, वो अब वापस मुड़ने के लिए बेताब है एक बार फिर से
जो उसकी उम्मीदों पर वज्रपात हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान कि आकाश आनंद को बिठा दिया गया था, बिल्कुल खामोश रहने के लिए कहा गया था, अब वो आकाश आनंद एक बार फिर से एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ऐसा मानती हूं और ऐसी संभावना है कि अगर जाट समाज और जो दलित समाज है इसने इनेलो बसपा गठबंधन के महत्व को समझा, उनके मैनिफेस्टो को जाना और ये देखा कि किसमें जनता की भलाई, अब की बार किसी और को मौका देकर के भी देखना चाहिए। जिस तरीके से वहां हरियाणा में लोग, अब मैंने देखा भी सुना भी, आप लोगों को भी दिखाया कि लोग वहां पर अब मुद्दों की बात कर रहे हैं। इस बात को देख करके हैरानी भी बहुत हुई कि लोग अब मुद्दों की बात करते हैं। मुझे लगता है कि लोग हमेशा से मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन नेता क्या बात करते हैं, वो सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। वो बीजेपी का बिल्कुल पेट पैटर्न है। ऐसा लगता है कि वो कॉपीराइट करा के इसको पैदा हुई है, उसको पेटेंट करा के रखा हुआ है उसने। अदरवाइज किसी और पार्टी में आप ये चीज नहीं देखेंगे। खासतौर पर अगर बसपा की बात की जाए, बसपा दलितों की बात तो करती है, आदिवासियों की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है, अल्पसंख्यकों की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, शोषितों की, वंचितों की, मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की बात करती है। लेकिन कभी भी धर्म और जाति की राजनीति आप बसपा के आसपास तो नहीं पाएंगे। तो ये चीज तो प्लस है। अब ये चीज लोगों को समझनी भी चाहिए। अगर लोगों ने इस चीज को समझा, इस चीज को महत्व दिया, तो आप देखेंगे कि वहां की जो रिजल्ट हैं वो बहुत चौंकाने वाले होंगे और बहुत अलग तरीके के होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बसपा या इनेलो कोई बहुत बड़ा कमाल करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। ऐसा कोई भी कुछ नहीं करने जा रहा। अभी किसी की भी तरफ से आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा इस चीज को, ना तो भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस और ना ही जेजेपी, ना ही और कोई और दूसरी पार्टी, किसी ने भी खुल के ये नहीं बोला कि हम हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी देखना है वहां पर क्या होगा, और जो कुछ भी होगा वो नतीजे 8 अक्टूबर को साफ हो जाएंगे और आधी तस्वीर वोटिंग वाले दिन शाम तक साफ हो जाएगी। अब जिस तरीके से वो आते हैं आपके जो पूर्वानुमान होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मैं इस समय नाम भूल रही हूँ उसका एग्जैक्टली, तो वो चीज भी, एग्जिट पोल भी आपने देखा कि उनकी किस तरीके से पोल खुलती है। मैं नहीं मानती इस चीज को। रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि मुद्दों पर लड़ रही है बसपा, इनेलो मुद्दों पर लड़ रहे, किसान, गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े, इन सब के मुद्दों पर, महिलाएं, बेटियां बचाओ पढ़ाओ, इस सारे मुद्दों पर लड़ रहे हैं वहां पर। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सही चीज है राजनीति करने के लिए। राजनीति मुद्दों पर ही होनी चाहिए, जनता की बातों पर होनी चाहिए। जनता क्या चाहती है? विकास चाहती है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहती है। हमेशा आकाश आनंद को आप सुनिए, आकाश आनंद में और राहुल गांधी में मैं एक सिमिलैरिटी देखती हूँ। हालांकि आप लोग इस चीज से एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि बात यहाँ राहुल की और मैं आकाश आनंद की कंपैरिजन की नहीं कर रही हूँ, मैं सिमिलैरिटी की कर रही हूँ। दोनों ही मुझे लगता है कि इस चीज पर फोकस करते हैं कि देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेहतर सुविधाएं हो, चाहे वो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हो या फिर बेहतर शिक्षा की जो सेवाएं हैं वो हो। इसके अलावा जो आम जनता को जो टूटी हुई सड़कें हैं, वहां गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, पानी निकासी की समस्या है, और महिलाओं की सुरक्षा की जो बहुत इस समय बहुत प्रमुख मुद्दा है, उस पर बात हो। तो ये दोनों लोग मुझे हमेशा ही, मैं इनको जब भी सुना है इनकी बातों में, मुझे ये मुद्दे ज्यादा नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। तो इसमें ये कोई कंपैरिजन नहीं है किसी का, किसी से किसी की कोई तुलना नहीं है। लेकिन जो देश के बारे में सोचेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जरूर करेगा, विकास की बात जरूर करेगा, जो मुझे आकाश आनंद हमेशा करते हुए सुनाई देते हैं। उनके मुद्दे यही हैं। मुद्दों पर ही लड़ना एक बेहतर और स्वस्थ राजनीति की पहचान होती है, बजाय इसके कि आप हिंदू मुस्लिम करें, धर्म जाति करें, छोटा बड़ा करें, ऊंच नीच करें। इससे ये राजनीति मतलब बहुत दिनों तक नहीं चलती, मैं इसको ऐसा मानती हूँ। वो एक दिन रेंग रेंग करके दम जरूर तोड़ देती है। और जो मुद्दों पे बात होती है कि जनता के साथ अगर पिछली सरकार ने कोई विश्वासघात किया है, उनके सपनों को पूरा नहीं किया, उनकी उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे, तो फिर अगली बार बाहर का रास्ता सत्ता से जनता खुद दिखा दे। ये राजनीति स्वस्थ राजनीति कही जाती है। तो वही चीज वहां पर करने का प्रयास अब कर रही है इनेलो बसपा का जो गठबंधन है। साथ ही साथ अभय चौटाला को पूरी उम्मीद है कि
जब बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री होगी हरियाणा चुनाव में, जब वो संबोधित करेंगी, तो उससे चुनाव का पूरा माहौल बदलेगा, पूरा माहौल बनेगा और चुनाव में असल रंग भरने का काम बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी, ऐसी उनको उम्मीद है। तो ये थी आज की बात। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वहां की सारी अपडेट आपको मिल रही है, लाइव्स मिल रहे हैं आपको। ग्राउंड पर हैं हमारे सहयोगी पवन कुमार, हरियाणा में बने हुए हैं, अभी आगे वो रहेंगे वहां पर, तो सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। हम यहाँ से आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।